एक शादीशुदा महिला को अपने पति के दोस्त से ही प्यार हो जाता है और जिसके बाद शादीशुदा महिला अपने पति के दोस्त को दिल दे बैठती है, जिसके बाद दोनों में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। लेकिन जैसे ही उस महिला के पति को यह भनक लगती है, उसका पति अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की प्रेमी की हत्या कर देता है। और उसके बाद इस मामले में नया मोड़ तब आ जाता है कि जिस दोस्तों के साथ मिलकर उसके पति ने उसके प्रेमी की हत्या की थी, वही दोस्त उसकी पत्नी को लेकर फरार हो जाता है, नेपाल भाग जाता है। और दोनों को नेपाल में पति रंगों हाथ पकड़ लेता है और रंगे हाथ पकड़ लेने के बाद दोनों की नेपाल में ही हत्या कर देता है। और इस मामले में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर पूरी कहानी आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन यह वास्तविक कहानी है, बिहार की कहानी है, मोतिहारी की कहानी है। और 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल ये कहानी आपको झकझोर करके रख देगी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि दरअसल यह कहानी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में 23 अक्टूबर 2023 को शुरू होती है और 2 जनवरी 2024 को सदर एएसपी राज ने इसका पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी अखिलेश भगत की गिरफ्तारी दिखाई। और बताया गया कि जिले के सुगौली थाना में 23 अक्टूबर को 22 साल के रितेश के गायब होने की प्राथमिकी पुलिस में दर्ज कराई गई थी। परिवार वालों ने अपहरण का आरोप रितेश के दोस्त ऋषभ और उसकी 30 साल की प्रेमिका अस्मिता उर्फ संजू पर लगाया। रितेश के पिता के इस बयान के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तब पता चला कि दरअसल जिले में पूरी खोजबीन के बावजूद भी जब उसका पता नहीं चल पाया, पुलिस के हाथ खाली रहे और 20 दिन से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन ऋषभ तक पहुंचना पुलिस के लिए दूर की कौड़ी लग रही थी। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है और बिहार के उत्तर पश्चिम में पूर्वी चंपारण है और उसके बगल में पूर्वी पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण भी नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। सुगौली नेपाल से घंटा 1.5 घंटा की दूरी पर है और नेपाल के चितवन में 2 अलग अलग बोरे में 2 लाशें मिलती है। एक में शादीशुदा महिला की और दूसरे बोरे में एक नौजवान की लाश मिलती है। पहचान की गुंजाइश बस इतनी भर थी कि इसकी जांच पड़ताल में पुलिस को एक झोला हाथ लगता है। इस पर सुगौली का पता लिखा हुआ था। नेपाल की चितवन पुलिस ने पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस से संपर्क किया। अपहरण केस में वांछित दोनों की खोज इस एक ट्विस्ट से पूरी हो गई। इसके बाद मोतिहारी पुलिस एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ जांच में जुटी तो मामला सामने आया। पता चला कि सारा किया धरा संजू के पति अखिलेश भगत का है और पत्नी की लाश मिली तो पुलिस ने अखिलेश को हिरासत में ले लिया। उसने पहले तो मामले से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया और उसने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उसने अपनी गलती मानी और उसने दरअसल बताया कि उसकी शादी साल 2013 में संजू से हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चा भी हुआ और 5-6 वर्ष पहले अपने मामा के घर सुगौली थाना क्षेत्र जो है फुलबरिया उसकी पत्नी चली जाती है, जहां ऋषभ और रितेश से उसकी पत्नी की दोस्ती हो जाती है। वह दोनों पहले से दोस्त रहते हैं, कम उम्र थी लेकिन उनका मेलजोल हो जाता है। घर वालों को जब उसकी पत्नी की अवैध संबंध के बारे में पता चलता है तो उसकी पत्नी को टॉर्चर किया जाता है। वहीं वह बताता है कि उसकी पत्नी संजू ऋषभ और विनय नाम के युवक के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया। उसके बाद 23 अक्टूबर को रितेश को घर से बुलाकर मोतिहारी डेरा पर ले गया। यहाँ पर गमछा से गला घोंटकर रितेश की यानी कि अपनी पत्नी की प्रेमी की वह हत्या कर देता है और मिट्टी के अंदर उसे दफन कर देता है। इसके बाद उसकी पत्नी जिन दोस्तों के साथ मिलकर उसने उस प्रेमी की हत्या की थी, उसका वही दोस्त उसके साथ धोखा करता है
और उसकी पत्नी को लेकर नेपाल भाग जाता है और पीछा करते हुए जब उसका पति अखिलेश भगत नेपाल पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसकी पत्नी संजू और उसका दोस्त जो कि अब उसकी पत्नी का प्रेमी बन चुका है, दोनों शारीरिक क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर उसका दिमाग ठनक जाता है और उसके बाद 17 नवंबर को उसने दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद दोनों की लाशों को बोरे में भरकर नेपाल में ही फेंक दिया। वहीं पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दरअसल रितेश के शव को केसरिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर में उसने दफना दिया था। वहां पुलिस ने जब खुदाई करी तो शव नहीं मिली, लेकिन पुलिस को वहां से कुछ बाल, नाखून और अंगूठा बरामद हुआ। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह अवशेष रितेश का है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का है। लेकिन इस घटना ने एक चीज तो साबित कर दी है, अगर आप चरित्रहीन वाला काम करते हैं तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का विनाश होना तय है। हालांकि यह कहानी आपको फिल्मी लगी होगी, लेकिन अगर इसको सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो आप बस ये जान लीजिए कि एक पति होता है और एक पत्नी होती है, लेकिन पत्नी का अपने पति के दोस्त के साथ चक्कर चलने लगता है और पति को जब इस बात की खबर लगती है तो पति अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर उस प्रेमी की हत्या करता है और जिसके साथ मिलकर उसकी प्रेमी की हत्या करता है वही दोस्त फिर से धोखेबाज निकल जाता है और उसका दूसरा दोस्त उसकी पत्नी को लेकर नेपाल भाग जाता है, जहां पहुंचकर पति अपने पत्नी की और उसकी प्रेमी की भी हत्या कर देता है। यानी कि पति को इस मामले में 3 हत्या का आरोपी बनाया गया है, वह 3 हत्या उसको करना पड़ा। अब जरा सोचिए कि अगर उसकी पत्नी चरित्रहीन नहीं निकलती तो 3 लोगों की हत्या नहीं हो पाती। खैर, हम इस हत्या को कोई ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों हत्याएं जो हुई वो चरित्रहीनता के कारण हुई, कैरेक्टरलेस के कारण हुई। और कहा भी गया है कि चरित्र ही आपका दर्पण होता है, तो अपने चरित्र पर कभी दाग न लगाएं, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है और सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके साथ कई परिवार जो है उजड़ सकता है। इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।